अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से सरकार बना ली और पूरे पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से 100 विधानसभा के सीटों पर भारी गड़बड़ी की खबर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राहुल गांधी ममता बनर्जी के समर्थन में कह रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर वोट चोरी हुई। साथ ही ममता बनर्जी इस पूरे रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की जगह इसे लूट और लूट बता रही है। और मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल में मेरे पास सबूत है कि 50 सीटों पर भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हुए इस चुनाव को लूट बताकर या चोरी बताकर उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल में वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को। पहले इस डेटा को बहुत क्लियर देखिए। पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 45.84% वोट मिला है। 2,92,94,24,804 लोगों ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इट्स अ ह्यूज मैंडेट। अगर आप इसे वोट चोरी कहेंगे, लूट कहेंगे या फिर कहेंगे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से जीता है, तो आप इनडायरेक्टली उन 2,92,24,804 लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के नाम पर हो या किसी भी रीजन से हो उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। आप उनका अपमान नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। और जो डेटा फैक्ट होता है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। अब आइए वोट चोरी की बात करते हैं, सीट में गड़बड़ी की बात करते हैं। गड़बड़ी किसने की है? गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है या फिर राहुल गांधी जी की पार्टी और सीपीएम ने किया है? पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को 40.80% वोट मिला। 2,60,13,384। बीजेपी और टीएमसी में वोटों का फर्क था 32 लाख। अगर कोई यह कहता है कि 32 लाख वोट अगर यहां ममता बनर्जी की तरफ चल जाते तो फिर बीजेपी पर इल्जाम क्यों दे रहे हो? इल्जाम तो तुम्हें सीपीएम और कांग्रेस पर देना चाहिए। कांग्रेस को पूरे पश्चिम बंगाल में 4.45% वोट मिला, 28,39,067। और कांग्रेस को 2.97% वोट मिला, 18,90,858। सीपीएम और कांग्रेस का वोट को मिला दे तो होता है 47 लाख। तो 47 लाख वोटों को विभाजन करे सीपीएम और कांग्रेस। बीजेपी को एक तरफा 2,92,00,000 से ज्यादा लोग वोट करे। और इस रिजल्ट का पूरा कोई अगर इल्जाम किसी को लेना चाहिए तो वो कांग्रेस और सीपीएम को लेना चाहिए। और कह रहे हैं कि मोदी जी जीता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से वोट चोरी लूट हो गया है। ऐसे ऐसे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। अब मैं मोहम्मद हफीज अंसारी बताता हूं, 100 सीट का तो मुझे मालूम नहीं, 50 सीट पर डायरेक्ट वोट चोरी हुई है। 50 सीट पर, मार्क माय वर्ड। और वो वोट चोरी बीजेपी ने नहीं की है, वो वोट चोरी सीपीएम और कांग्रेस ने की है। यह आपके सामने डेटा है वोट चोरी का। उत्तरपाड़ा देखिए और बाकी सीट देखिए। करीबन 50 सीटों का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर कांग्रेस और सीपीएम ने 5,000 से लेकर 600, 800, 10,000, 15,000, 40,000, 30,000 इस तरीके से वोट काटे। इन तमाम सीटों पर टीएमसी दूसरे नंबर पर रही और बीजेपी उतने ही वोट से जीत हासिल करती है जितना वोट सीपीएम और कांग्रेस ने काटा है। तो वोट चोरी किसने किया? राहुल गांधी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप थूकते रहिए, चिल्लाते रहिए, उससे बंगाल के रिजल्ट और यहां के हालात नहीं बदलेंगे। बार बार हर चुनाव को ईवीएम का नाम देना और हर चुनाव को वोट चोरी का नाम देना, यह आपके खिलाफ जाएगा, आपके हित में नहीं जाएगा। आप उन लोगों का अपमान नहीं कर सकते जिन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया है। उन 2,92,00,000 लोगों का अपमान नहीं किया जा सकता जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया है। हां, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला के सामने जय श्री राम का नारा देकर चिल्लाना, नारे में दिक्कत नहीं है, पर तरीके में दिक्कत है। उसी तरीके से बीजेपी के जीतने के बाद पूरे कोलकाता में तोड़फोड़ की तस्वीरें आना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे कोलकाता में गुंडई करते हुए कई इलाकों में नाम चेंजेस करने के जो वीडियो आए हैं, वो भी तो ये संविधान का अपमान है। किसी इलाके का नाम कैसे चेंज होगा उसका पूरा एक प्रक्रिया है। छेंदी हथौड़ी लेकर नाम चेंज करना ये गुंडई है। ये देश और संविधान और बंगाल का सभ्यता और उसका कल्चर का अपमान है।
टीएमसी के पार्टी ऑफिस हजारों की तादाद में कैप्चर कर लिए गए हैं, उसे टीएमसी से बीजेपी में कन्वर्ट कर लिया गया है। जो काम टीएमसी ने सीपीएम के साथ किया, वही काम बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के साथ कर रहा है, और मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन पश्चिम बंगाल से अच्छी वीडियो भी है जो शायद कोई दिखा नहीं रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने जीत का सेलिब्रेशन कर रहे थे, दूसरी तरफ एक मुसलमान का जनाजा गुजर रहा था। और यही बंगाल की सभ्यता है और यही बंगाल की सच्चाई है कि बीजेपी वर्कर्स ने अपना सेलिब्रेशन को रोका और जो मुसलमान वहां से गुजर रहे थे उनको चुपचाप वहां से जाने दिया। ना किसी ने नाराबाजी की, ना किसी ने भड़काऊ बयान दिया। एक तरफ जनाजा था और एक तरफ खुशी थी, दोनों को अच्छे से मनाएगी। यह है बंगाल की सभ्यता। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या रीजन है कि ममता बनर्जी से ज्यादा पश्चिम बंगाल का सॉलिड हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चले गया। इसका जवाब है तृणमूल कांग्रेस की 15 साल का खराब सरकार, तृणमूल कांग्रेस का खराब प्रचार। हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे वो नहीं बता रहे। दिल में काबा और आंख में मदीना स्टेज में जाके गाना गा रहे थे। ईद के दिन मुसलमानों के पास जाना, अल्लाह रसूल का नाम लेना, टीएमसी को नुकसान। और मैं कई साल से बोल रहा हूं कि टीएमसी को इससे नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल में उसी की सरकार बनेगी जिसका हिंदू चाहेगा। मुसलमान के चाहने से किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। हिंदू 70% है, मुसलमान 27% है। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी अलग ही हवा में उड़ रहे थे, लोग अलग ही हवा में। स्टेज से जय श्री राम कहने की जगह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जा रहा था। स्टेज से 15 साल का काम जुड़ाने की जगह मुसलमानों को बीजेपी से डराया जा रहा था। और हिंदू वोट, सनातन धर्म, किसी चीज का नाम नहीं ले रहे। क्या उम्मीद से जी रहे कि भाई मुस्लिम तो हमें वोट देगा। अरे भाई, जब मुस्लिम तुम्हें वोट देने ही वाला था तो फिर स्टेज से मुस्लिम मुस्लिम करने की जरूरत क्या थी। तुम्हें हिंदू हिंदू करना चाहिए था। तुमने पूजा पंडाल बनाए, तुमने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। मंदिर बनाए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पुजारियों को 2000 रुपए महीने के भत्ता तुमने दिए, कुछ नहीं कहा तुमने। बल्कि तुमने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे दिल में मक्का मदीना। और देखिए, एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि कांग्रेस और सीपीएम ने वोट काट दिया, वो वोट जो सेक्युलर थे, जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाले थे। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो है धुरंधर। धुरंधर मूवी ने डीमोनेटाइजेशन को जिस तरीके से जस्टिफाई किया, एक झूठी कहानी बनाई। वो सब जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है फिक्शनल मूवी, एक झूठी कहानी थी, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया गया, नरेंद्र मोदी जी का छवि को बेहतर बनाने की कोशिश की गई और वो उसमें सफल रहा। और बंगाल में हमने अपनी आंखों से मैंने देखा, मैं खुद बंगाल कोलकाता से हूँ। जब मैं खुद इस मूवी को देख रहा था तो थिएटर में लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, बीजेपी बीजेपी चिल्ला रहे थे। हर सीन पर जहां पर मोदी जी का कैमियो था वहां पर भी। तो इससे जो बंगाल का यूथ है वो इन्फ्लुएंस हो गया, उसको लगा कि बंगाल में ये टीएमसी की जो गुंडाई चल रही है उसको खत्म किया जा सकता है। बंगाल में बंगाल का विकास हो सकता है, बंगाल को दूसरे राज्यों से और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक तरफा वोटिंग किया। तो मोटा मोटी पश्चिम बंगाल में 100% में से 60% हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, 60 to 70%। और मुसलमानों ने अपना ज्यादातर वोट टीएमसी को दिया, लेकिन मुसलमानों के वोटों का विभाजन सीपीएम और कांग्रेस की तरफ भी हुआ। तो ये पूरा जो परिणाम है, इसको आप बोल सकते हैं हिंदू मैंडेट। पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है टीएमसी के खिलाफ, दैट्स इट। इसको वोट चोरी का नाम देना हिंदू समाज का अपमान है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन बताना हिंदू समाज का अपमान है। मैं एआईएमआईएम का नेता हूं, लेकिन मैं बोलने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि यही रियलिटी है। ये राहुल गांधी जी का बहुत पुराना रोना धोना है, ईवीएम चोरी, वोट चोरी, ईवीएम चोरी है। तो जाओ सुप्रीम कोर्ट, पब्लिक में क्यों बोल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो, ट्वीट ट्वीट क्यों खेल रहे हो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो, जाओ सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ दिखाओ कि यहाँ यहाँ गड़बड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। पर इनको मालूम है कि इनका फेलियर है। राहुल गांधी जी और सीपीएम के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का टीएमसी को नुकसान, बीजेपी को फायदा हुआ है। पर अब जब बीजेपी की सरकार बन गई है, मैं उन तमाम बीजेपी के चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा गुस्सा पश्चिम बंगाल के खराब अस्पताल और स्कूल को बेहतर बनाने में लगाओ। मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है। मुसलमान और हिंदू पश्चिम बंगाल में साथ रहते हैं, आगे भी रहेंगे। पश्चिम बंगाल का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पश्चिम बंगाल में कमजोर समाज का विकास ना हो जाए।
और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज कमजोर है, हिंदू समाज भी कमजोर है। तो दोनों मिलकर पश्चिम बंगाल को बेहतर बनाओ और आने वाले 5 साल पश्चिम बंगाल को दूसरे राज्य के लिए एग्जाम्पल बनाओ कि पश्चिम बंगाल कैसे बेहतर हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने पश्चिम बंगाल को जलाने के लिए वोट किया है, तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे देश, बंगाल सबका नुकसान है। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। दूसरों तक पहुँचाइए ताकि उनको पता चले कि वोट चोरी, फोट चोरी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ एक मैंडेट है और उस मैंडेट का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल पर देख रहे थे, इसे फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में रखें और इस पूरे इलेक्शन पर आपकी जो भी आपका कमेंट, आपकी प्रक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स पर आज़ादी के साथ लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।